नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, चमत्कार किसे कहते हैं? चमत्कार जो आज हो रहा है, क्या इसे कहते हैं? यदि यही चमत्कार है, तो चमत्कार का मतलब तो बहुत कुछ है। हमारा देश जब से आज़ाद हुआ तब से आज तक केवल चमत्कार होता रहा है। हकीकत में कुछ नहीं हुआ है, लेकिन चमत्कार में कोई कमी नहीं रह गया। जैसे हमें गुलाम रखने वाले लोग आज भी हमारे रिश्तेदार हैं, लेकिन जिनके साथ हम मिलकर गुलामी झेलें वो हमारे दुश्मन हैं। ये चमत्कार है। आज हमारे देश में आप देखोगे, फिल्मी दुनिया में हुए, क्रिकेटर में हुए, जैसे कि मौज मस्ती टाइम पास वाले कार्यक्रम में जितने लोग हैं, एक्टर से लेके मैं हर खिलाड़ी की बात कर रहा हूँ, किसी भी प्रकार का गेम खेले हो, ये लोग कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं देश इतने दलदल में जाते हुए ये लोग एक भी बार खड़ा हों और बोले कि हाँ समाज में गलत हो रहा है। नहीं। क्यों? क्योंकि यही प्लान है। हमारे आज़ादी के बाद हमें बर्बाद करने के लिए ये प्लानिंग किया गया है। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ और कहता रहूँगा कि हमारे देश को आज़ाद करने के बाद हमारे देश को सैकड़ों रास्ता बर्बाद करने के लिए बना दिया है, और आज 70 साल के बाद सारे रास्ता एक दूसरे में मिल गए और सभी आज बौखला कर परेशान होते हुए सोच रहे हैं कि किधर भागें। आज जिनके पास लाखों करोड़ों रुपया पैसा होंगे ना, वो अपने आप को खुशनसीब समझते होंगे, लेकिन मेरा गारंटी है वो भी आज सुखी नहीं होंगे। क्योंकि ये सब कुछ प्लान, आज हम अपने ऊपर कमी दिखाते हैं या सामने वाले के ऊपर कमी दिखाते हैं, ये दोनों में से दोनों सही है और दोनों गलत है। क्योंकि दुनिया में किसी भी देश के पीछे अगर हाथ धो के पीछे पड़ जाए कोई, तो इस हद तक तो आ ही सकता है जो आज हमारा देश है। बताइए, भगवान श्री राम के लिए अगर इंसान के दिल में अगर जगह नहीं है, तो इस पृथ्वी तो खुद श्री राम का है, तो उन्हें ये मंदिर की क्या आवश्यकता। लेकिन बड़ी तैजुब की बात है कि भगवान राम भी दो हैं, भक्त भी दो हैं। जैसे वो भगवान राम थे जो उनके नाम से लोग अपना घर बनाते थे, लेकिन अब नए भगवान को चाहने वाले नए भगवान आ गए हैं जो अपने बनाए मंदिर में उनको बैठा रहे हैं। क्या गजब की बात है। जो राम राज छोड़ दिए भाई के लिए कि छोड़ो जाने दो, हमारे लिए वनवास है, आज वही राम जी को महल बनाया जा रहा है, बिल्कुल बर्बाद करके पूरे देश को। क्यों? क्योंकि इसके पीछे राजनीति होनी चाहिए। आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों का तो यही प्लान था कि देश को आज़ाद करो, भारत को, और उसे एक स्टेट का नाम दो। भले वो देश देश चिल्लाते रहे, आज भी हमारा देश एक स्टेट है इंग्लैंड देश का, ना कि पूरी तरह आज़ाद देश है। अगर पूरी तरह आज़ाद देश होता तो आज ये माहौल ही नहीं होता। अब कुछ लोग मैं कल मोबाइल देख रहा था, तो किसी पेपर या किसी कागज़ पे लिखा हुआ था गोलवरकर या सावरकर, ये लोग का मानना था कि अंग्रेज़ों को गुलामी मंजूर है, लेकिन पिछड़ों, दलित और मुसलमान का सहयोग ज़रूरी नहीं है। तो इन लोगों को चाहिए था कि अंग्रेज़ के साथ ही चले जाना चाहिए था। आज देखने में लगता है ना कि जितने भी विपक्ष लोग हैं, मतलब जितने लोग बीजेपी के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं, वो सभी देश में उनसे बेहतर कोई है ही नहीं। लेकिन कितने लोग हैं? 30 लाख लोग हैं। हाँ, उनके पीछे 3 लाख लोग, 3 करोड़ लोग जो परेशान हैं, ये सोचकर परेशान है कि हमारी बहबाई हो रहा है। आज भी जात धर्म के जरिए तो चुनाव होता है और वोटिंग भी वही होता है। हम एक दूसरे के ऊपर धोख देते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हम इसी तरह उलझे रहें, इसी का प्लान है। जैसे कि देश में जब देश आज़ादी के मौके पे था, तो एक बहुत गज़ब का एक सवाल आया था। वो सवाल क्या था? कछुआ खरगोश। अब कछुआ खरगोश की कहानी हम कहाँ तक सोचते हैं? बस ये सोचते हैं कछुआ स्पीड में भागता है लेकिन जाकर सो जाता है। खरगोश मतलब स्पीड में भागता है लेकिन जाकर सो जाता है, और कछुआ एक लाइन से चलता है और वो बाजी जीत जाता है। इसमें हम ये समझकर भूल जाते हैं, यही कहानी। लेकिन हम ऐसा समझकर भूल जाएं, यही तो अंग्रेज़ों का प्लान था। क्योंकि इनके पीछे की कहानी तो ये थी कि कछुआ की तरह हम लोग देश में रहेंगे और खरगोश की तरह इनको दौड़ाएंगे। जैसे अब एक कोई क्रिकेटर हो गया, अब कप्तान हो गया, 11 लोग खेल रहे हैं, बाकी सैकड़ों करोड़ लोग बैठकर मुंह देखते हैं, हार जीत का मजा लेकर चुपचाप बैठ जाते हैं।
सारा फोकस देश के लगभग 50% बच्चों का फोकस क्रिकेट मैच पे होता है। लेकिन क्रिकेट मैच का एक भी खिलाड़ी कभी हमारे देश में गलत या सही होता है कभी विरोध नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये प्लान है, ये ब्रिटिश अंग्रेजों का प्लान है कि खेल है, वो फिल्म हो, नशा हो, बीमारी हो, इस तरह तरह की चीज़ इसमें डाल दो, उसमें उलझे रहे। फिर ऊपर से डाल दो हिंदू मुस्लिम, फिर ऊपर से डाल दो 1585, फिर ऊपर से अब देखिए राम मंदिर हो गया। सच्चा व्यक्ति, देशभक्त व्यक्ति, सच्चा आस्था राम में रखने वाला व्यक्ति इतना बड़ा भव्य मंदिर बनवाने से बेहतर वो देश के लिए कुछ ऐसा करता जिससे अपने आप नाम होता। अभी मैं एक सुन रहा था, सुप्रीम कोर्ट के पूर्ण जज थे, 6 महीना अमेरिका में रह के आए, वहाँ के लोग बोलते हैं भारत में सब गधे बैठे हैं। तो ये गधे बैठे नहीं हैं, बल्कि गधे से घोड़ा बनना ही नहीं चाहते हम लोग। बस गांव में, क्षेत्र में जो गुंडा हो, जिसके अंदर बादशाही हो, ऐसा क्यों हमारे दिल दिमाग में है? क्योंकि फिल्म से है। आज साउथ का फिल्म पूरे देश में चलता है, लेकिन साउथ लोगों को हिंदी पसंद नहीं है। तो हम जब हिंदी पसंद नहीं है तो अपना फिल्म हिंदी में डबिंग क्यों करते हैं? तब ना डबिंग करें। एक साइड फिल्म चलाने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए हिंदी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन राष्ट्र को एक बनाने के लिए, हिंदू राष्ट्र के जगह हिंद राष्ट्र बनाने के लिए कोई साथ नहीं। जबकि ये देश आज़ाद होता तो सबसे पहले हिंद राष्ट्र के नाम से मशहूर होता। जो हिंद शब्द पूरे देश में हमारे ख्याल से हर धर्म के लोग को पसंद आता है, सिवाय स्पेशल अंग्रेजों के। तो हम आज भी, ये सच्चाई है कि सन 2014 में हमेशा के लिए आज़ाद नहीं हुआ देश, बल्कि इनका कहने का उल्टा ही समझिए, सीधा कभी भी नहीं बोलते। जाना रहता है पूरब तो बताएंगे पश्चिम। आज आप लोग जाने हैं मोदी को 13-14 से, मैं सन 2005 से जानता हूँ। उसका पीछा आज से नहीं, सन 2011 से मैं कर रहा हूँ। 10 साल से इस रास्ते पर चल रहा हूँ, जो आपको बता रहा हूँ। सब कुछ छानबीन करके फिर आज बता रहा हूँ कि आज की हर एक परेशानी का कारण केवल और केवल ब्रिटिश अंग्रेज लोग हैं। वो जब जा रहे थे तब अपने चोरों गद्दारों को यहाँ पे सहेज के गए कि हम वापस फिर आएंगे, और आने के कगार पे हैं। इससे मेरा वीडियो उस व्यक्ति तक पहुँचे जिन्हें ये सब सच पता हो या किसी गलत फहमी में हो, तो इसे एक बार रिपीट कर लीजिएगा। क्योंकि जो कुछ हम कहते हैं बिना सोचे समझे, बिना जाने समझे हम अपनी बात नहीं रखते। हम जानते हैं कि आज जो कुछ हम आपके सामने बता रहे हैं, इसे विश्वास करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन सच्चाई यही है कि आज जो कुछ हो रहा है हमारे देश में, ये देन केवल ब्रिटेन देश का ही है। क्योंकि उनके बैठाए गए लोग सन 2001 में, बताइए, उससे पहले दंगा हुआ पंजाब में, उसकी तहकीकात भरपूर हुआ, लेकिन वही दंगा अगर गुजरात में हुआ सन 2002 में, तो एक मुख्यमंत्री को बुला के पूछा भी नहीं गया कि ये दंगा जब हो रहा था तो तुम कहाँ थे। आज तक कोर्ट कहता आया है कि कोई पर्याप्त सबूत ही नहीं मिलता जिससे हम कहें मोदी जी गुनहगार हैं। अब मोदी जी भागते रहेंगे। अरे मैं कह रहा हूँ कि मुझे दीजिए 10 दिन का पावर, मैं 10 दिन के अंदर अगर साबित करके सारे देशद्रोहियों को जेल के अंदर नहीं घुसेड़ दिया तो आप बताइएगा। ऐसा नहीं मोदी है तो सही है और नहीं है तो नहीं है। मैं मोदी विरोध हूँ, मैं मोदी के खिलाफ हूँ, और मैं पूरे देश के साथ हूँ, एक भारतीय व्यक्ति। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।